अहमद जमाल पाशा मल्ला खुल्लाबाद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 1929 में पैदा हुए। शुजात हुसैन आपके वालिद बुजुर्गवार हैं। नजफ अली आपके दादा का नाम है। आपके वालिद की 2 शादी हुई। दूसरी बीवी सरवरी खातून हैं जो अहमद जमाल पाशा की मां हैं। आपके वालिद 1940 में इलाहाबाद से लखनऊ आकर आबाद हो गए। आपने हिजरत किया। 1950 में क्वींस हाई स्कूल लखनऊ से आपने मैट्रिक पास किया और इंटरमीडिएट का इम्तिहान क्रिश्चियन कॉलेज से 1953 में पास किया। एमए मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से 1958 में किया। लखनऊ से आपने माहनामा अवध पंज का इजरा किया। आपने भी 2 शादी की। दूसरी बेगम का नाम है सरवर जहां। आपने तालीम से फरागत के बाद आपने मुलाजमत शुरू किया। 1976 ईस्वी में ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में आपने मौलिम का काम अंजाम दिया। 28 सितंबर 1987 ईस्वी में आपका इंतकाल हो गया और आप जो मदफून हुए तेलहट्टा सीवान में। सागर सोरी गालिब अवार्ड 1986 में आपको मिला। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसमें लज़्ज़त आज़ार, हिजवियात और चश्मे हैराए। इस तरीके से अहमद जमाल पाशा एक अदीब, एक अच्छे फनकार हैं जिन्होंने हिजरत के नाम से आपने एक मजमून कलम बंद किया है। आपको हिजरत के मुतालिक पहले खुलासा सुना दूं, उसके बाद उस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। हिजरत का खुलासा समाअत कीजिए। हिजरत अहमद जमाल पाशा की एक शाहकार तहरीक है और यह एक इंशाइया है। इसमें उन्होंने एक तहजीब याफ्ता इंसानी ज़िंदगी और खाना बदोश के ज़िंदगी को बताने की कोशिश किया है। हिजरत तो दोनों ही करते हैं, खाना बदोश भी, मुहज़्ज़ब आदमी भी। लेकिन मुहज़्ज़ब आदमी अपने माश रोज़ी रोटी के लिए हिजरत करता है, जबकि खाना बदोश का हिजरत करना मामूल हो जाता है। यह अपने समाज में रहता है और उनका एक आशियाना होता है मुहज़्ज़ब आदमी का। खाना बदोश समाज से कट जाता है, बल्कि यूँ कहा जाए कि उनका समाज नहीं होता। बंजारों का एक काफ़िला सरगर्म सफ़र नज़र आता है। आगे आगे बंजारों का सरदार है और उसके पीछे उसका पूरा समाज है। औरतें, लड़कियां, बच्चे, जानवर, परिंदे और कुत्ते, यह सब जाकर स्टेशन के करीब तालाब वाले मैदान में
अपना पड़ाव डालते हैं। सालों भर ऐसा ही उनका तरीका कार होता है। इंशाइया इसमें हिजरत के तरीक़े को बताया है कि हिजरत इंसानी फितरत में दाखिल है। इसलिए हज़रत आदम की जन्नत से हिजरत हुई और फिर आदम की औलाद जन्नत में दाखिल होने के लिए मसरूफ़ सफ़र है और इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। बंजारा को खाना बदोश भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हिजरत तो मुहज़्ज़ब आदमी और खाना बदोश दोनों ही करते हैं, लेकिन मुहज़्ज़ब आदमी के हिजरत करने का जो मकसद है वह रोज़ी रोटी कमाना, ज़रिए माश को हासिल करना, यानी अपने माश के लिए अपने वतन अज़ीज़ को छोड़कर प्रदेश में जाकर के वो रहते हैं और माश रोज़ी रोटी हासिल करते हैं। और कोई अपने देश को छोड़कर विदेश चला जाता है और वहाँ वह कमाता है। ये दोनों भी एक तरह की हिजरत है। दोनों अपने वतन को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और अपना समाज उनका नहीं बल्कि जहाँ रहते हैं वहाँ का समाज होता है। लेकिन खाना बदोश के हिजरत का जो तरीक़ा है वह ऐसा है कि उनके पूरे ज़िंदगी का ये नस्बुल ऐन ही हो जाता है। आज एक जगह, कुछ दिन के बाद दूसरी जगह, फिर कुछ दिन के बाद और कहीं, और फिर कुछ दिन के बाद में और कहीं। हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो समाज है, उस जैसा उनका समाज नहीं होता। उनका एक अपना समाज होता है। उनके रहने सहने का अपना एक तरीक़ा होता है, जबकि हमारा तरीक़ा ऐसा होता है कि मुहज़्ज़ब आदमी जिस समाज और में रहता है उस समाज के और दूसरे लोग उससे मिलना जुलना, रहन सहन में बराबर होते हैं या थोड़े बहुत की कमी होती है। लेकिन खाना बदोश है जिनके यहाँ तालीम की भी कमी है, तालीम तो है ही नहीं, जिनके कमाने का तरीक़ा अलग है, मुहज़्ज़ब आदमी के जैसा उनका तरीक़ा नहीं होता है। और जब वो एक जगह कुछ दिन रहने के बाद जब फिर अपना रखते सफ़र बांधते हैं तो आगे आगे बंजारों का सरदार होता है, उसके पीछे उनकी औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, बच्चे होते हैं और उनके जमात के और दूसरे लोग होते और फिर उसके पीछे उनके जानवर जैसे भैंस, बकरी, मुर्गी, खस्सी, यहाँ तक कि पिंजड़ा में कोई परिंदा होता है वो, तोता, बिल्ली, ये सब के सब होते हैं। और कोई किसी जानवर पर बैठा होता है तो कोई किसी जानवर पर, इस तरीके से यह आगे बढ़ते चले जाते हैं। और शहर में स्टेशन के पास तालाब के किनारे जो मैदान है उसमें ये अपना पड़ाव डालते हैं और साल भर इनका मामूल यही रहता है। आगे अहमद जमाल पाशा ये हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिजरत करना इंसान की शरीयत में दाखिल है, इसलिए कि हर इंसान
के कमाने का तरीका अलग अलग होता है और इसके लिए कुछ लोग, जो मैं ऊपर बयान कर चुका, प्रदेश जाते हैं, ये भी उनकी हिजरत है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि रोज़ी रोटी कमाने की वजह कर, जहाँ से रोज़ी रोटी मिलती है, जिस शहर में रहते हैं और रोज़ी रोटी कमाते हैं, वहाँ के बूदो बाश को इख्तियार कर लेते हैं, वहीं के बाशिंदा हो जाते हैं। तो ये भी हिजरत हो गई। और फिर के हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत से हिजरत फरमाकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और इस धरती के ऊपर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारा और आज उनके औलाद इस धरती पर ज़िंदगी गुजार रही है और मसरूफ़ सफ़र भी है और हिजरत भी कर रही है। लेकिन इंसान की जो आखिरी हिजरत है वह मौत है। मरने के बाद, मौत के बाद इस दुनिया को छोड़कर फिर कहीं और कब्र की दुनिया में चला जाना है। इस तरीके से हम हिजरत से इनकार नहीं कर सकते। हिजरत हमारे ज़िंदगी का मामूल है। लेकिन अहमद जमाल पाशा यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बंजारों के जो हिजरत करने का तरीक़ा है वह अच्छा नहीं है, उसे हम मायूब समझते हैं। बल्कि आज इस तालीम याफ्ता दुनिया में उन लोगों को भी, बंजारों को भी इस पर गौर करना चाहिए और बंजारों को भी समझना चाहिए अपने ज़िंदगी के हालात को। ये मादियत का दौर है। इस मादियत के दौर में हर आदमी का घर होता है और कायदे का घर होता है, जहाँ गर्मी, जाड़ा, बरसात से बचने का उपाय, बचने का तरीका लोग इख्तियार करके अपना आशियाना बनाते हैं। फिर तालीम से अपने बच्चों को जोड़ते हैं, जो तालीम हासिल करने के बाद बच्चा वाकई में एक अच्छा इंसान बनता है और आदमी बन सकता है। उसे खुदा की बनाई हुई इस दुनिया की बहुत सारी जानकारी मिलती है और वह एक अच्छा इंसान बनता है। देश, मुल्क, कौम की तरक्की में उसका भी हाथ होता है। जबकि बंजारा का हाल यह है कि वह खुद अपने मामले में भी खुद कफील नहीं होता और एक इंसान होने के नाते जो उसके अंदर शऊर होना चाहिए वो शऊर पैदा नहीं होता, इसलिए कि उसके अंदर तालीम नहीं है। लिहाजा हमको इस पर ध्यान अपने ऊपर भी देना है और हिजरत के तरीक़ेकार को देखते हुए, है ना, उससे हमको कुछ सबक भी लेना है।